लाइफ के स्पेशल दिनों में से सबसे ज़्यादा स्पेशल दिन होता है बर्थडे। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। जी हाँ, आज मेरा बर्थडे है और मैंने सोचा था मैं सुबह जल्दी से उठूँगी और मंदिर जाऊँगी, पर कल ही मेरे पीरियड्स आ गए। मंदिर जाने के साथ साथ ना सुबह जल्दी उठने का भी प्लान को कैंसिल करके मैं रात को सोई, क्योंकि ना रात को सारे मूड का सत्यानाश हो रखा था। पर सुबह जब देर से मैं उठी तो मैंने सोचा पूरे दिन को ऐसे बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, कुछ प्लान कैंसिल हो गए तो क्या हुआ, हम कुछ और करते हैं। हमारा कॉलेज भी आज बंद था, तो फिर मैं सबसे पहले कपड़े समेटने में लग गई, जो कि बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो चुके थे। रोज़ कॉलेज जाती हूँ तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता इनको समेटने का। फिर रूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया ताकि ना दिन भर सुकून मिल सके। और उसके बाद हमारी नौटंकीबाज उठ चुकी थी और ये देखो, उसने मुझे एक गुलदस्ता बना के दिया। तो चलो इसको भी हम उसके अच्छी पोजीशन दे देते हैं ताकि ये भी ना अच्छा लगे। तो फिर देखो, हमने इसको टूथपेस्ट के ढक्कन में थोड़े से मिट्टी भर के रख दिया, और जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। फिर हम बैठ के सुकून से चाय पियेंगे और फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। सोचते सोचते ना फिर मुझे टेबल दिखाई दिया, तो चलो हम टेबल को ही ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। उससे पहले कि मैं टेबल को ऑर्गेनाइज़ करती, मुझे फिर ये बॉक्स दिखा जो कि है साड़ी का, पर इसमें है मेरे कुछ जर्नल्स और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जिसका लुक ना देखने लायक नहीं था। तो चलो इसके लुक को थोड़ा इन्हेंस करते हैं। बहुत दिन से सोच रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था। आपने अगर देखा है तो मैंने कुछ दिन पहले ट्रंक का मेक ओवर किया था। उसमें जो बुक के पेजेस मैंने लगाए थे, उन पेजेस में से कुछ पेजेस बच गए थे, तो उनसे ही मैंने इसका भी मेक ओवर कर दिया। और ये कुछ इस तरीके का लग रहा था। नाइट व्यू इसका कुछ इस तरीके का आ रहा है, जो कि दिखने में काफ़ी क्लासी लग रहा है। देन मैंने अपना टेबल भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया। उसके बाद ना मैंने बस रूम के बीच बीच में पोछा लगा ताकि मुझे फ्रेश फील होता रहे दिन भर। उसके बाद ये सब कुछ करके ना मन में काफ़ी शांति मिली थी मुझे। हम जितना भागम दौड़ी करते हैं अपनी ज़िंदगी में, कभी सुकून से बैठ के ना अपने लिए जीते नहीं, जिसकी वजह से ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आते हैं। पर कभी बैठ के सुकून से अगर हम जिए तो पता चले कि लाइफ कितनी खूबसूरत है। उसके बाद मैंने ये भर भर के अपने मुंह पे मुल्तानी मिट्टी लगाया था, जो कि दिखने में बिल्कुल भुतिया लग रही थी मैं। फिर चलो फेस मैंने वॉश कर दिया। फेस काफ़ी ग्लोई और सॉफ्ट हो गया था। उसके बाद देखो बारिश होने लगी। पिछले साल भी मेरे बर्थडे पे बारिश ही हुई थी और इस बार भी। पता नहीं, मैं घर में बैठी हूँ, ये देख के शायद मौसम को बुरा लग गया। नहा के आई तो भाभी और ये छोटू से ने मुझे बर्थडे विश किया जो कि मेरे लिए बहुत अनमोल था। चलो फिर हम स्किन केयर कर लेते हैं। सबसे पहले टोनर अप्लाई किया, देन मॉइस्चराइज़र, और फिर उसको अच्छे से एब्जॉर्ब होने दिया। देन हम सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे, जो कि रोज़ ऐसा टाइम लेके स्किन केयर करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि इतनी जल्दी मैं रेडी होती हूँ ना कॉलेज जाने के लिए। सब कुछ एक ही बार में बस लगाना है, इसीलिए लगा के चले जाते हैं। पर आज सुकून से बैठ के सब कुछ किया तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। देन फिर हम एक छोटी सी बिंदी लगाएंगे और फिर लिप ग्लॉस लगा के हम बिल्कुल रेडी हो गए। पर ना मुझे एक ब्रेसलेट की बहुत ज़्यादा याद आ गई, तो मैंने उसको पहन लिया, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दिया था मुझे मेरे पिछले वाले बर्थडे पे। जब से हम मिले हैं ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड और वो हर मेरे बर्थडे पे मेरे साथ होती थी। मैं अगर उसको मना भी करना तो वो आ जाती थी।
पर इस बार वो नहीं आ सकती, तो शायद मैं उससे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, इसीलिए मैंने वो पहन लिया, जो कि मुझे उसके होने का एहसास दिला रहा था। उसके बाद मैंने ये लेटर पढ़ा, जो कि मैंने ही अपने लिए लिखा था बर्थडे के लिए। तो उसको पढ़ के ना मुझे समझ आया कि मैं ख़ुद को कितना अच्छे से समझती हूँ। मैंने दिमाग में जो जो चल रहा था ना आज, सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ था और एग्जैक्ट वैसा ही लिखा हुआ था। और फिर ना खुद को मोटिवेट और पॉजिटिव रखने के लिए ना काफ़ी सही था। और आप मेरे एक्सप्रेशन देख के पता लगा ही सकते हो, मेरे एक्सप्रेशन जो है कभी खुशी कभी गम वाले हो रखे थे, क्योंकि उसको पढ़ के मैं खुश भी थी और फिर ना मुझे इतना ज़्यादा वो भी लग रहा था कि मैं खुद को इतना समझती हूँ। मतलब इतना सही था सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ, इतना अच्छा लगा, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती वर्ड से। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छा है खुद को खुश रखने के लिए। फिर मैं यहाँ पे लंच करके सो गई, क्योंकि और कुछ काम नहीं था। थोड़ा सा सो के फिर चलो उठ के हम बाल समेट लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल भुतिया जैसे लग रही थी बाल सारे उड़ के। तो फिर इनको मैंने समेट लिया और ये मेरे 2 बच्चे आ गए ट्यूशन के लिए। फिर मुझे बेड में मिला ये एक नोट, एक रोज़ और कुछ उस पैकेट के अंदर। नोट पढ़ने की इजाज़त कैमरे के सामने नहीं थी, बहुत कुछ लिखा हुआ था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक कुर्ता मिला, जो कि थोड़ा सा मुझे टाइट हो गया था। मुझे पहनने को बोला था पर वो थोड़ा टाइट हो गया, तो उसने बोला कुछ और ही पहन लो। तो फिर मैंने ये शॉर्ट कुर्ती पहन ली, जो कि बिल्कुल न्यू है और उसी ने निकाल के दी है, क्योंकि मैंने इसको एक बार भी नहीं पहना था। उसके बाद इसने मुझे बर्थडे विनर पहना दिया और फिर मुझे बिठा के मेरा मेकअप करने लगी। पता नहीं क्या कर रही थी, जब तक मैं समझ पाती इसने मेरे आँखों में एक पट्टी बांध दी थी और वो मुझे लेकर गई दूसरे कमरे में। वहाँ पे जाके आप बस मेरे एक्सप्रेशन देखना कि मैंने कभी सोचा नहीं था इतनी छोटी सी मेरी बहन आज इतनी बड़ी हो गई कि वो मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही है। और फिर हमारे इतने छोटू से घर में कोई किसी को ऐसे सरप्राइज़ भी कर सकता है, मैंने नहीं सोचा था। मेरे एक्सप्रेशन बस आप देखो, और इतनी छोटी है वो और इतना कुछ मेरे लिए करेगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। शी इज़ द बेस्ट सिस्टर इन द वर्ल्ड, क्योंकि उसने मुझे खुश करने के लिए ना अपनी जी जान लगा दी थी। उसने एक केक लाया था और डेकोरेशन भी ना अकेले बहुत अच्छा किया था उसने। उसके बाद चलो विश मांगा मैंने और फिर केक कट किया। और ना हमारी मम्मी वो किसी से कम नहीं है, उन्होंने ना सारे मेरे गालों में केक लगा दिया था। मेरी बहन की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो मेरे गालों में केक लगा ले, पर मेरी मम्मी ने उसको ऐसा हिम्मत दिया कि दोनों ने मिलकर ना मेरे मुंह का सत्यानाश कर दिया था। उसके बाद मुझे और एक चीज़ मिली थी, मेरी बहन ने एक मेरे लिए कार्ड बनाया था। बाहर का एनवेलप इतना प्यारा था और कार्ड के अंदर इतना कुछ लिखा हुआ था ना, लिटरली मैं इतनी इमोशनल हो गई, मेरे आँखों से बिल्कुल आंसू निकल आए। तो वो बोल रही कि मत पढ़ो, तो फिर मैंने और पढ़ा। बहुत कुछ लिखा हुआ था, मतलब इतना मैं डिजर्व भी नहीं करती हूँ मुझे जितना वो दे रही थी इम्पोर्टेंस, इतना इम्पोर्टेंस मैं डिजर्व भी नहीं करती हूँ वो। तो फिर इतना अच्छा लगा कि मैं बता भी नहीं सकती। हमने कुछ ये फ़ोटो क्लिक्स करे और फिर चलो अभी मुँह धो लेते हैं। देखो मुँह की हालत कैसी हो रखी है। तो फिर मुँह धोने के बाद ना ये सब तो मेरे प्लान में ही नहीं था, तो मेरे प्लान का एक छोटा सा काम रह गया है, जो कि है मेरा एक पेंटिंग को रिक्रिएट करना, जो कि मैंने बनाया था 2016 में। ये सब तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। ये मेरे
लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे है और हमेशा याद रहेगा। तो फिर चलो इस पेंटिंग को हम रिक्रिएट करते हैं। मैं इस रिक्रिएशन से इतना सेटिस्फाई तो नहीं हूँ, मुझे ऑयल पिस्टल कलर से ही उसको रिक्रिएट करना चाहिए था, क्योंकि उसको मैंने ऑयल पिस्टल कलर से बनाया था। ये कुछ ऐसा बना था। सो या दैट्स ऑल माय बर्थडे क्लिप्स, और आई होप you enjoy it, and thanks for watching. See you soon. Bye. Please subscribe my channel. Bye bye.